क्या आप नाम भूल जाते हैं? आप बात करते-करते भूल जाते हैं कि आप क्या बोलने वाले थे? किसी रूम में गए हैं आप और वहाँ जाकर आप भूल ही गए कि आप उस रूम में क्या करने आए थे। आपने कहीं फ़ोन रखा, कहीं चाबी रखी, आप भूल गए। आपने कोई एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं आपने वो काम कर दिया है या वो काम ठीक से नहीं हुआ है। आपके साथ अगर ऐसा एक बार नहीं बार-बार हो रहा है और आप डर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, एआई से पूछ रहे हैं और फिर वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि अर्ली साइन हो सकते हैं, डिमेंशिया के, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के, न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन है, मेमोरी लॉस का सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह से आप पढ़कर और ज़्यादा एंग्ज़ियस हो रहे हैं, अब हार्ट बीट बढ़ रही है, आपको डर लग रहा है कि इतनी छोटी-सी उम्र में अगर आपकी मेमोरी ने ही आपका साथ छोड़ दिया, तो आप इतनी बड़ी सी ज़िंदगी कैसे जिएँगे? डर रहे हैं ना आप? आपको डरना नहीं, समझना है कि एंग्ज़ायटी में मेमोरी लॉस टेम्परेरी होता है। ना तो आपके न्यूरॉन्स डीजेनरेट होते हैं और ना ही ये कोई ऐसे साइन है कि अल्ज़ाइमर, डिमेंशिया जैसी बड़ी बीमारियों के ऐसे ये कोई भी अर्ली साइन नहीं है। 24 साल की एक लड़की मेरे पास आई और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसको थी एक्चुअल में एंग्ज़ायटी और एंग्ज़ायटी में उसका ब्रेन स्किप कर देता था बहुत सारे उसको, क्योंकि ब्रेन को एंग्ज़ायटी में ऐसा लगता है कि हर चीज़ को परफेक्टली याद रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एंग्ज़ायटी में ब्रेन सर्वाइवल मोड में रहता है। अभी पूरा डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन इतनी घबराई हुई थी, गूगल से सर्च करने के बाद एआई से इतनी बात करी और एंग्ज़ायटी बढ़ती जा रही थी। तो पूरा डिटेल में समझाऊँगी कि जब आप एंग्ज़ायटी में होते हैं, तो ब्रेन ऐसा क्यों करता है? क्यों वो कुछ चीज़ों को याद नहीं रखता? उसके लिए क्या प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। सो माय डियर वंस, ये वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तुम्हारे डर खत्म हो जाएंगे और तुम वापस से मुस्कुरा उठोगे। देखो भी, ऐसा होता है कि अगर आप टेंशन में रहते हो, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, आपको एंग्जाइटी फील होती है, तो हमारे ब्रेन में जो पार्ट होता है अमिगडाला, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। एकदम से हमारा पूरा सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है और हिप्पोकैम्पस जहाँ पर मेमोरी बनती है, तो अमिगडाला हिप्पोकैम्पस की पावर को सप्रेस कर देता है। इसकी वजह से आप भूल जाते हो आपने कुछ काम किया, लोग खाना खाकर भी भूल जाते हैं, बात करते वक्त भी कुछ भूल जाते हैं, कोई भी एक्शन ले लेते हैं, जैसे अक्सर ओसीडी वालों के साथ भी होता है कि उन्होंने ठीक से हाथ धोए नहीं धोए हैं, या दरवाज़ा ठीक से चेक किया नहीं किया है, मेल भेजी है तो उसमें फ़ाइल अटैच किए नहीं किया है, कुछ भी इस तरीके से एक्शन लेने के बाद भी भूल जाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को लग रहा होता है कि इस टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट में थ्रेट को स्कैन करना प्रायोरिटी है, ना कि कोई भी मेमोरी जो आपकी बन रही है उसे परफेक्ट रिकॉल करना। तो वो आपको कि आपने कोई भी काम अच्छे से कर दिया, ये डन का मैसेज डिलीवर करने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट में ऑक्यूपाइड रहता है थ्रेट को स्कैन करने में। इस वजह से कई बार वो सिग्नल कैच ना होने की वजह से आपको डाउट आता है। अगर उस डाउट पर आप रिएक्ट करने लग जाते हैं, अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरी मेमोरी लॉस हो रही है, या फिर आप किसी भी एक्शन को रिपीट करने लग जाते हैं। अगर आप एक्शन को रिपीट करते हैं तो फिर आपका डाउट का साइकिल स्टार्ट हो जाता है, आप ओसीडी के लूप में फंस जाते हैं, आप पैनिक करते हैं, आपकी एंग्जाइटी और बढ़ जाती है, आपका ब्रेथ इरेगुलर हो जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको स्टमक के इश्यूज़ होने लग जाते हैं, कई बार आपको स्लीपिंग इश्यूज़ होने लग जाते हैं, कई बार आपको यही फ़ियर और ज़्यादा आप पर हावी हो जाता है कि आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, आप गूगल करोगे, एआई से बात करोगे, मतलब अपना पैनिक मोड और ऑन रखोगे। फिर अमिगडाला को और मैसेज आता है कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, यानी कि मुझे और थ्रेड्स को स्कैन करना है, और वो ओवर एक्टिव मोड में ही रहता है। और जब भी आपका पूरा सिस्टम सर्वाइवल मोड में रहता है, तो प्रायोरिटी क्या हो जाती है? आपकी सेफ्टी। आपका ब्रेन जब तक सेफ फील नहीं करता, जब तक आप ना तो काम फील करोगे ना, क्योंकि हर समय ही अंदर एक पैनिक की, इमरजेंसी की कंडीशन बनी हुई है, और जब तक आप सेफ फील नहीं करोगे, जब तक जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जो भी आप प्रेजेंट मोमेंट पर विटनेस कर रहे हो, सेंसेस से जो भी अंदर जा रहा है, तो उस मेमोरी को आप रिकॉल अच्छे से नहीं कर पाओगे। ना वो विजुअल मेमोरी, ना ऑडिटरी मेमोरी, और ना ही आपकी किनेस्थेटिक मेमोरी। हमारी 5 सेंसेस है, उसके आधार पर ना, तो कुछ लोगों
को हाईली विजुअल मेमोरी होती है, यानी कि उनका दिमाग उनसे इमेजेस के फॉर्म में कम्युनिकेट करता है। कुछ लोगों को ऑडिटरी यानी कि वर्ड्स डायलॉग्स के फॉर्म में, और कुछ लोगों की कैनेस्थेटिक टच की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि फील करने की। उनको याद रहता है, वो जब भी कुछ एक्शन लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी उनकी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी मेमोरी उनके पास होती है। तो हमारा एक ना प्रायोरिटी मोड होता है, किसी का विजुअल तो किसी का ऑडिटरी तो किसी का काइनेस्थेटिक। लेकिन जब आप एंग्जाइटी में होते हो तो आपका कोई भी प्रायोरिटी मोड हो या किसी भी तरीके से आप के अंदर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस टाइम पर आपका ब्रेन का एक पार्ट रजिस्टर कर रहा है, पर जो मेन पार्ट ओवर एक्टिव हुआ है और वो उस टाइम पर प्रेजेंट में थ्रेट को स्कैन कर रहा है। तो उस वक्त क्या होता है, अटेंशन सर्वाइवल पर रहने की वजह से आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। अलग अलग पार्ट्स जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें कम्युनिकेशन उस टाइम पर डिस्टॉर्टेड होता है, और फिर हमारा सिस्टम ही जब डिस्टॉर्टेड सिग्नल जोन में है तो हम पूरी तरह से एश्योर नहीं हो पाते। ये एंजाइटी की वजह से होता है। तो आपको अपनी एंजाइटी पर काम करना है, ना कि आपको ये डरना है कि आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, आपका डीजेनरेशन हो रहा है, आपको ये अल्जाइमर के, डिमेंशिया के इतनी छोटी सी उम्र में लक्षण आ रहे, इतना कैटास्ट्रॉफिक वे में नहीं, हाई मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, बिना मेमोरी के क्या होगा। आपके ये सारे के सारे डायलॉग और ये अपना फियर बढ़ाना, क्योंकि प्लीज़ भाई ये गूगल और एआई ने सत्यानाश करके, गूगल के कम था कि एआई से आप लोग बात करने लगे हो। तो ज़रा सी चीज़ों में इतनी ज़्यादा वर्स्ट पॉसिबिलिटी बताता है, आप और ज़्यादा डर जाते हो और परेशान हो जाते हो। क्यों कर रहे हो मेरे प्यारे दुलारो ऐसा? ऐसा मत करो। जितना ज़्यादा तुम भी ये सब चीज़ें सर्च करोगे, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अंदर जाएगी, उतना ज़्यादा डर, पैनिक का माहौल से और एंग्जाइटी बढ़ेगी, फिर और ज़्यादा मेमोरी का इशू आएगा। आपको फोकस करने में, कंसंट्रेशन में बहुत दिक्कत आएगी। ये सब नॉर्मल से लक्षण हैं, सब अपने आप सेटल हो जाएंगे जब आप अपनी एंग्जाइटी पर काम करोगे। तो अपनी एंग्जाइटी पर काम करना है, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखना है। जितना आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, उतना ज़्यादा आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहने की वजह से आप महसूस करोगे कि आपका अमिगडाला अब सीख रहा है, उसको मैसेज रिसीव हो रहा है कि भाई हर समय आप खतरे के माहौल में नहीं हो। अब हम कोई केवमैन थोड़ी ना, जंगल में थोड़ी ना रहते हैं कि हर समय हमारे ऊपर कोई तलवार लटकी हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके ब्रेन की इंटेलिजेंस जब मिसगाइड हो जाती है तो फिर उसको ऐसे ही लग रहा होता है कि हर समय आप थ्रेट के एक मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर थ्रेट को स्कैन करना बस यही एक काम है। तो आप धीरे धीरे अपने अमिगडाला को मैसेज देते हो। जब आप पैनिक नहीं करते हो, आप ओवर सर्च नहीं करते हो, आप गलत इंटरप्रिटेशन नहीं निकालते हो, आपकी कुछ जो आदतें आपने बना ली हैं और अपने आप को पैनिक करने की, जब आप उन्हें छोड़ देते हो और जब आप ग्राउंडेड फील करने के लिए आप नेचर में वॉक करना स्टार्ट करते हो, ब्रेथ वर्क करना स्टार्ट करते हो, स्टिलनेस की प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन में एकदम मन भी नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी बॉडी को स्टिल कर कर बैठे रहते हो, और माइंड का जो शोर होता है उस टाइम पर उसे सुन लेते हो और सुनते सुनते महसूस करने लगते हो कि उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही है। तो इन सब आपकी गुड एफर्ट्स से, इन अच्छी आदतों को बनाने की वजह से आपके अमिगडाला को मैसेज आता है कि हर समय स्कैनिंग मोड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर आफत नहीं आ गई, कोई खतरा नहीं है, तो वह शांत हो जाता है। फिर जो हिप्पोकैम्पस सप्रेस हुआ होता है वो वापस से अपनी फुल कैपेसिटी में आ जाता है, और मेमोरी तो क्योंकि वहाँ बन ही रही होती है पहले से ही, और वो जो पुरानी मेमोरी होती है उसको भी आप आराम से रिकॉल कर सकते हो। 100% परफेक्ट रिकॉल तो कभी नहीं हो सकता है, पर जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसकी डिटेल्स आपको याद आ जाती हैं, और एसोसिएशन से, लिंक से आप काफ़ी हद तक क्लियर पिक्चर आराम से रिकॉल कर पाते हो। और फिर जो हाथ के हाथ आप एक्शन ले रहे होते हो उसकी मेमोरी जो बन रही होती है, और जो डन का मैसेज कि हाँ, या जो आप करने गए थे किसी रूम में, आपको सब याद रहता है। आप किससे बात कर रहे हो उस वक्त भी आपको पूरा एक फ्लो स्टेट महसूस होगी। मतलब जिस वक्त आप जिस एनवायरनमेंट में हो, जो कर रहे हो, उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा, तो साथ के साथ क्लियर आपको मैसेज मिलता रहेगा, क्योंकि अब आपके ब्रेन का एक भी पार्ट ओवर एक्टिव नहीं है। तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी सही तरीके से काम कर रहा है, आपका हिप्पोकैम्पस भी सही तरीके से काम कर रहा है, आपका अमिगडाला भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको समझना होगा, जो अमिगडाला है ना, ये एक ऐसा पार्ट है कि ज़रा सा भी आपने इसको अगर
फॉल्स मैसेज भी, जस्ट पॉसिबिलिटी बेस्ड मैसेज भी अगर इसको ये मिल गया कि कोई खतरा है, तो ये पगला जाता है। और ये सोचो कि जैसे एक अम्मा है ना घर की मैनेज करने वाली, कि मेरी चलेगी भाई, मैं पहले बड़ी हूँ, मैं सबको देखूंगी कि सब जो है ना यहाँ पर सेफ है या नहीं है। मौज मस्ती बाद में देखी जाएगी, पहले सबकी सेफ्टी है। तो वो जैसी पैनिक होती है ना, डले मारने शुरू हो जाती है। अमेगडाला को ऐसे फनी वे में समझ लो कि अमेगडाला अम्मा का डला, तो वो एकदम डला मारने लग जाती है। अब उसको कहो अरे भाई अम्मा कोई खतरा नहीं है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बड़बड़ाना बंद करो, ये डले फेंकना बंद करो। तो उसके लिए क्या है, आप हंसोगे, मुस्कुराओगे, नॉर्मल रहोगे। ये नहीं कि खराब खराब मैसेज देना शुरू करोगे तो और पगला जाएगी। तो आपको उसे पगलाना नहीं है, उसको शांत करना है। तो उसको शांत करने के लिए कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। बताती हूँ कि क्या एक्शन लेना है। सबसे पहले आप ना ग्राउंडिंग करना सीखो। जब भी आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, तो कहीं भी चल रहे हो तो भी अपने पैरों को ज़मीन पर महसूस करो। कहीं पर बैठे हो, तो जैसे मैं इस सोफे पे बैठी हूँ, तो मुझे महसूस होना चाहिए लगातार कि हाँ मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। एक टच ना, आप आराम से ऐसे अगर ये छू भी रहे हैं तो आपको पूरा एहसास होना चाहिए उस मोमेंट में। अगर आप बोल भी रहे हो किसी से, तो उसकी तरफ देख कर बोलो, उसके एक्सप्रेशन से कनेक्ट कर कर बोलो। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट की डिटेल्स से कनेक्टेड रहते हो, उतना आप उस मोमेंट में रहते हो। तो उससे ना आप ये मैसेज देते हो अपने अमेगडाला को कि आप इस मोमेंट में पूरी तरीके से सेफ हो, क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। और फिर आपके अमेगडाला को जब ये मैसेज मिल जाता है, तो वो अननेसेसरली हिप्पोकैम्पस की पावर को सप्रेस नहीं करता है। ऐसे ही आप ना अपने माइंड का एंकरिंग करना सीखो। कुछ भी विजुअल, कैनेस्थेटिक, ऑडिटरी कनेक्शन डेवलप करना सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाबी कहीं रख रहे हो, टेबल पे रखनी है चाबी आपको, तो ऐसे आप अपने अंदर बोल भी सकते हो कि मैंने चाबी को टेबल पर रख दिया है। और स्पेसिफिक हो सकते हो कि कौन से रूम के टेबल पर रखा है। तो आप ऐसे, ये क्या है, ऑडिटरी एंकरिंग करना। या आपने टेबल को टच ही कर लिया, ये क्या हो गया, काइनेस्थेटिक एंकरिंग करना। तो इससे मेमोरी और ज़्यादा क्लियर बनती है। या विजुअल, आपने चाबी के कलर को नोटिस कर लिया, टेबल के टॉप के कलर को नोटिस कर लिया, आसपास जो विजुअल डिटेल्स है उसे नोटिस कर लिया। तो किसी भी तरीके से जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आप ना इस तरह से विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक एंकरिंग कर लो। तो उससे भी ना आपकी मेमोरी बहुत शार्प और क्लियर रहती है। और फिर जब आप इतना डिटेल्स पे प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान दे रहे होते हो ना, तो आपके अमेगडाला को मैसेज मिल जाता है कि सब कुछ बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा एंग्जाइटी को पूरी तरह से सेटल करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लो, और उसमें एंग्जाइटी के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस हैं जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को काम रखेंगी। तो ब्रेथ वर्क करना है। सबसे ज़्यादा अच्छा जो ब्रेथ वर्क पैटर्न मुझे लगता है, वो लगता है 4-7-8। 4 सेकेंड में आपको सांस लेनी है, 7 सेकेंड तक आपको होल्ड रखनी है, और 8 सेकेंड में आपको मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये आपको 2 मिनट के अंदर एकदम से शांत कर देगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जब एंग्जाइटी में होंगे बस तभी इसको करना है। अरे इसको तो अपने लाइफ का पार्ट बना लो। रेगुलर बेसिस पर आप प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, जिसमें आराम से लेट कर अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़कर शवासन में लेट कर फिर बारी बारी से आप बॉडी को स्कैन कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। इस तरह से भी अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के ज़रिए अपने माइंड तक मैसेज पहुँचाते हो कि सब कुछ बिल्कुल सेफ है। ऐसे ही आपको एक और ग्राउंडिंग टेक्निक जो अक्सर आपको दिन में कई बार करनी चाहिए, कि अपनी आँखों को रोटेट करके आसपास देखो, क्या देख सकते हो। फिर कानों का क्या सुन सकते हो, क्या स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो। इस तरह से आपको ये करना है। आपको कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो जो भी चीज़ ना कोई भी यूनिक, बिल्कुल अनयूजुअल होती है, उसे हमारा ब्रेन एकदम से याद कर लेता है। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं और आप नॉर्मल हाइट के ऐसे लोगों को देख रहे हैं, अगर आपने किसी बहुत ही ज़्यादा टॉल किसी को देख लिया आपने, या किसी को बहुत शॉर्ट हाइटेड देख लिया, तो ये क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के बीच में थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाएगा ना। तो क्या है, वो एकदम से आपका दिमाग मेमोरी बना लेता है। आप दिसंबर की वेडिंग में गए, वहाँ पर सब जेंट्स सूट बूट पहन कर आए हुए, अच्छे से एकदम से बिल्कुल विंटर के उसमें टायर में मैरिज के हिसाब से तैयार होकर आए हैं। वहीं पर एक पर्सन है जो बिल्कुल कॉटन का वाइट जो है ना सूट पहन कर आ गए हैं, मतलब जो कुर्ता पजामा होता है वो पहन कर आ गए हैं अब दिसंबर की वेडिंग में। तो क्या है, कुछ अजीब सा, बिल्कुल लाइक मिसमैच है ना, ऑड है एकदम से।
तो उसको ब्रेन एकदम से कैच कर लेगा और आपको याद रहेगा भाई वहाँ फला फला मैरिज में गए थे और वहाँ पर देखो दिसंबर की वेडिंग में एक आदमी सफ़ेद कॉटन का कुर्ता पजामा पहन कर आया था एकदम। और उस इंसान से आपका कोई लेना देना भी नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ आपका ब्रेन ऐसे रजिस्टर कर लेगा क्यों, क्योंकि इसमें कुछ अनयूजुअल है, कुछ ऑड है ये, या फिर बहुत इमोशन से जुड़ी हुई मेमोरी एकदम से आपकी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपने भी 2 दिन पहले क्या नाश्ता किया था, हफ्ते पर पहले क्या खाया था, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन कोई पूछे आपसे आपने अपनी बर्थडे एनिवर्सरी वो किस तरह से सेलिब्रेट किया था, उस टाइम पार्टी में क्या क्या मेन्यू था खाने में, मतलब उसकी आपको डिटेल्स बहुत अच्छे से याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान या अपमान, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन से जुड़ी हुई मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प बनती है और उसे माइंड हमेशा क्विक रिकॉल कर लेता है। या कोई भी चीज़ रिपीटेशन से जिसे आप बार 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 रिपीट करते हैं तो वो मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प बनती है। तो आपको समझना होगा, बट डेली में कुछ बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जिसे हम एकदम से ऐसे रिपीट भी नहीं करते हैं, ना ही उसमें कुछ बहुत अनयूजुअल या कुछ बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बड़ा इमोशन ऐसा ज़रूरी नहीं है, या एक्सट्रीम इमोशन से रिलेटेड हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हमें याद रहती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। ब्रेन उनकी कोई ख़ास परमानेंट मेमोरी बनाता नहीं है। वो जब उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो वो अपने आप ही उसे क्लीन करने लग जाता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वो भी बहुत ज़रूरी होती है ना। ऐसा तो नहीं है ना उसकी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब तक हमको यहाँ पर क्लियर मैसेज नहीं मिलेगा कि ये काम अच्छे से हो गया या हम जो बोलना चाह रहे थे या हमने कोई चीज़ कहीं रखी थी वो हमें वहाँ से नहीं मिलेगी, तो वो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आपको ये समझना है कि आपकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब भी ब्रेन एंग्जाइटी में होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, आपकी जान को कलेश पड़ेगा। तो एक तो आपको ना अपने माइंड को डिक्लटर भी करना है। आपके जो भी एंग्जाइटी के मुद्दे हैं उनको आपको सॉल्व करना है। बैठो और अपने साथ, और जो भी आपके फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, रैशनल है, इरेशनल हैं, जो भी कुछ कहीं स्टक हो गए हो, पहले उसको सब माइंड को डिक्लटर करना स्टार्ट करो। अगर आपको मल्टीटास्किंग की आदत है तो मल्टीटास्किंग की आदत को बिल्कुल छोड़ दो। आपको अपने ब्रेन की सफाई बिल्कुल डेली बेसिस पर करनी है। जिनको भी आपने माफ़ नहीं किया उन्हें माफ़ कर दो। आपकी कहीं गलती हो गई है, खुद को माफ़ कर कर आगे फ्लो स्टेट में रहो। जब आप पूरा इस तरीके से काम करोगे और साथ के साथ अपने फूड को सुधारो, क्योंकि फूड का और एंग्जाइटी का बहुत कनेक्शन है। तो आपके अन्न का आपके मन पर प्रभाव पड़ता है, हर चीज़ का। अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेते हो, आप रात को देर तक जागते हो, तो आपकी एंग्जाइटी कभी भी सेटल नहीं होगी। तो आपको छोटे बड़े सारे ही चेंजेस करने होंगे। आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपके अपने एनवायरनमेंट को भी ठीक करना होगा, क्योंकि रोज़ 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 अगर आपको स्ट्रेस मिलेगा तो आपकी एंग्जाइटी पूरी तरह से सेटल नहीं होगी। मतलब रूट कॉज पर आपको काम करना होगा। अगर ये आपका लॉन्ग टर्म पैटर्न भी है, चाइल्डहुड से चला आ रहा है, तो आपको हिप्नोसिस के ज़रिए या कैथारसिस के ज़रिए अपनी क्लीनिंग करनी होगी। तो जिसका जैसा इशू है, जिसके अंदर ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग जिस भी वजह से बना है, उस चीज़ पर ही काम करना होगा और एक्सरसाइजेस को अपने जीवन का पार्ट बनाना होगा। रोज़ की क्लीनिंग रोज़ कर कर आपको सोना होगा। जब आप इस तरीके से अपने ऊपर काम करेंगे तो आपका ये जो मेमोरी का इशू है ये अपने आप पे सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट जो है एंग्जाइटी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल। जब एक डिफेंस की तरह कभी रियलिस्टिक सिचुएशन में हमारे अंदर वो चीज़ बढ़नी चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें और एक्टिव करने के लिए, बस तभी होगा। बाकी आप एकदम नॉर्मली, एकदम कामिंग, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड माइंडफुल स्टेट को एंजॉय करोगे। तो एंग्जाइटी में अगर आपके साथ ये हो रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपका भी ऐसा ही मानना है तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और कमिटमेंट लिखना कमेंट्स में कि अब आप डरोगे नहीं, गूगल नहीं करोगे, एआई नहीं करोगे, बल्कि अपनी एंग्जाइटी पर काम करोगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट लिखोगे तो यकीन मानो आप कमिटेड ही रहोगे। और अगर आपकी कोई और भी फियर्स हैं, किसी और टॉपिक पर भी आप चाहते हैं वीडियो बनवाना, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो मेरे प्यारे दुलारो, अपना खास ख्याल रखना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।